आप सभी यूसीजी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लॉ स्टूडेंट इसलिए क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा यूसीजी नेट का जो पेपर होगा, सेकंड पेपर, वह लॉ सब्जेक्ट से होगा। लेकिन यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट पेपर जो सभी स्टूडेंट का एक समान होता है, इसलिए यह वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए जो यूसीजी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि हम अपने वीडियो के माध्यम से कम एक यूनिट के 300-400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो आपका नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। अगर आपको कोई नोट्स या पीडीएफ या कोई अन्य हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। क्योंकि इस बार हमें भी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देना है, इसलिए आने वाले समय में नेट जीआरएफ का पेपर है। इसका जो सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। यह 71 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? ए ऑप्शन है मध्यस्थता संप्रेषण, बी मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, सी मध्यस्थता जन संप्रेषण, डी कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है मध्यस्थता संप्रेषण सही होगा। दूसरा, इसके बाद यानी कि 72 नंबर का, इंटरनेट पर बातचीत करना कम्युनिकेशन का कौन सा रूप है? यानी कि आप इंटरनेट पर बात कर रहे हो तो यह कम्युनिकेशन यानी कि संचार का कौन सा रूप होते हैं? यह संचार का एक रेखीय रूप होता है, लेकिन यहाँ पर रेखीय शब्द नहीं है, इसलिए समांतर कम्युनिकेशन होगा। इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 73, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, ए ऑप्शन, एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, बी एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हो, सी केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, डी कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन है एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो। संप्रेषण क्या है? एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 74,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन, इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जा सकता है। बी, यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है, इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए। सी, यह प्राय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। डी, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक श्रोता के लिए इसे समझना आवश्यक है। 75 अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सहायता करता है। दोस्तों, व्यक्ति के आधार पर संप्रेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी कि जो स्वयं से संचार होता है, और एक अंतर्वैयक्तिक संचार जिसमें एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और एक शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार भी 2 तरह के होते हैं, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। और चौथा है मौखिक संचार। मौखिक संचार भी 2 प्रकार के होते हैं, वाचिक संचार और अवाचिक संचार। इसका पहला ऑप्शन है स्वयं के बारे में जानना। दोस्तों, हमने आपको बताया है अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है। अंतर्वैयक्तिक संचार है स्वयं के बारे में जानना, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगर आपको कम्युनिकेशन का नोट्स या कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पर। 76 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कम्युनिकेशन को कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण होता है तो ऐसे संप्रेषण को हम अंतर्वैयक्तिक संचार यानी कि कम्युनिकेशन या फिर पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। पारस्परिक दोनों के मध्य संचार होता है जब, उसे हम पारस्परिक संचार कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 77 पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता ए ऑप्शन महत्वपूर्ण होती है। बी, संप्रेषण में बाधा होती है। सी, अप्रभावी होती है। डी, कोई नहीं। ना तो बाधा होती है ना ही अप्रभावी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 78 निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो स्वयं से किया जाता है। बी, पारस्परिक संप्रेषण जिसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सी, समूह संप्रेषण यानी कि एक ग्रुप में संप्रेषण किया जाता है। डी, सामूहिक संप्रेषण में ही संप्रेषण मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, सामूहिक कम्युनिकेशन। 79 निम्नलिखित में से सामाजिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है। ए, जटिल संरचना। बी, राजनीतिक संरचना। सी, सुविधाजनक संरचना। डी, औपचारिक संरचना। औपचारिक संरचना होती है, इसका डी ऑप्शन सही है। 80 गैर मौखिक कम्युनिकेशन में शामिल है। ए ऑप्शन भाषण,
बी टेलीफोन पर बातचीत करना, सी गीत गाना, डी हाथ मिलाना। गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल है दोस्तों हाथ मिलाना। ये तो सब मौखिक संप्रेषण के प्रकार है तीनों, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल है हाथ मिलाना। 81 निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? यानी कि ऐसा कौन सा संप्रेषण है जिसके नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? उसे हम छोटे समूह संप्रेषण कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। 82 मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? आलोचना, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा इसका। 83 निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है। ए ऑप्शन समूह संप्रेषण, बी लक्षित दर्शकों के सामने संप्रेषण, सी डायरेक्ट संप्रेषण, डी पारस्परिक संप्रेषण। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 84 गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? यानी कि गैर मौखिक संदेश की व्याख्या किस रूप में निर्भर करती है? ए सांस्कृतिक संदर्भ पर, बी शारीरिक संदर्भ पर, सी शोर के स्तर पर, डी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। गैर मौखिक की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक संदर्भ। 85 निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन है एक तरफा मौखिक। दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई है, एक तरफा मौखिक तो हो नहीं सकता। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह दो तरफा होता है। बी ऑप्शन सही है, दो तरफा मौखिक, नाती सी ऑप्शन एक तरफा गैर मौखिक, डी दो तरफा गैर मौखिक। यह मौखिक होता है ऑडियो के माध्यम से, इसलिए दो तरफा होता है। बी ऑप्शन सही होगा। 86 VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन समय स्थानांतरण, बी सामग्री संदर्भ, सी यांत्रिक स्पष्टता, डी मीडिया तुल्यांकन। VCR की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए समय स्थानांतरण ए ऑप्शन सही है। 87 एक कूट लेखन एनकोडेड संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं: कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी। इसका ए ऑप्शन सही है। 88 संप्रेषण वित्तीय होता है जब, इसका ए ऑप्शन है कूटवाचक। एक कूट लेखक
हो जाता है। बी, पिति पुष्टि नहीं हो पाती है। सी, स्रोत विश्वसनीय हो। डी, चैनल स्पष्ट हो। इसका ए ऑप्शन सही होगा। डिकोडर एक एनकोडर हो जाता है, यानी कि कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। 89, जन संप्रेषण में सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? जन संप्रेषण सूचना कार्य में ए ऑप्शन प्रसार, बी प्रचार, सी निगरानी, डी परिवर्तन। निगरानी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है? ए, यह परिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। बी, हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आसान नहीं है। सी, यह वक्ताओं की भावना या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं है। डी, इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं है। ना तो सी है और ना ही डी है। इसका ए ऑप्शन सही है। यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। 91, निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? यानी कि मेटा संप्रेषण वक्ता के पहनावे का इच्छा अनुरूप चुनाव से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन भौतिक संप्रेषण, सी शोर, बी ऑप्शन रिसन, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिए। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इसके बाद 93, संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है चैनल यानी कि प्रतिपुष्टि, बी फीड फॉरवर्ड, सी चैनल, डी शोर। यानी कि आप बात कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति से मोबाइल पर, तो आपके यहाँ पर शोर यानी कि आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजने की, तो आपकी संचार में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, शोर, नॉइस। 94, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? विघटन को दोस्तों शोर कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज के आधार पर भाषा को बदल दिया गया है, आपको समझना है। इसी प्रकार एग्जाम में लैंग्वेज के आधार पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
95। निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? ए ऑप्शन कक्षा में शोर, बी भ्रमित शिक्षक, सी कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण, डी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर सबसे शक्तिशाली बाधा पूछी है, इसलिए अगर आपका शिक्षक ही भ्रमित है तो वह सबसे शक्तिशाली बाधा होगी, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगर कक्षा में शोर हो रहा है तो उन्हें शांत किया जा सकता है उन बच्चों को। अगर टीचर ही आपका भ्रमित है तो यह बाधा कैसे समाप्त होगी बताइए, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 96। निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द आया है। ए ऑप्शन है यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है, बी यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है, सी यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, डी यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 97। संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है चैनल को, बी अर्थ संबंधी शोर, सी मनोवैज्ञानिक शोर, डी स्रोत शोर। स्तर सी में चैनल शोर को परिभाषित किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 98। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध है? शोर का अभाव। ए ऑप्शन सही होगा। अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो शोर का अभाव है, नॉइस आ रही है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। यह तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। केवल लैंग्वेज के आधार पर बदल बदल के पूछा जा रहा है, क्योंकि अब प्रतिदिन प्रत्येक 6 महीने में नेट, यूसीजी, जीआरएफ का स्तर लैंग्वेज के आधार पर कठिन होता जा रहा है। पेपर सिंपल आता है, अगर आपने लैंग्वेज पर पकड़ बना ली तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। निन्यानवे। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को कहा जाता है। अनौपचारिक शब्द आया है दोस्तों यहाँ पर, इसे हम, ये ऑप्शन है गपशप, बी ग्रेपेवाइन, सी प्रत्यक्ष संप्रेषण, डी क्षैतिज संप्रेषण। अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को हम ग्रेपेवाइन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 100। निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? इसका ए ऑप्शन है क्रियात्मक और शारीरिक शोर। भूख लगना, ए ऑप्शन सही है।
इसके बाद 101 नंबर का पूछा गया, जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाता है। यानी कि जो वक्ता है जटिल शब्दों का उपयोग करता है तो उसे उदाहरण माना जाता है। ए ऑप्शन शरीर क्रियात्मक शोर का, बी मनोवैज्ञानिक शोर का, सी अर्थ संबंधी शोर, डी शारीरिक अर्थ संबंधी नॉइस का उदाहरण माना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। 102 संप्रेषण प्रक्रिया में शोर संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। बी ऑप्शन सही है। 103 लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रहण पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है पूर्व गुण यानी कि पूर्व प्रथा, प्रथा यानी कि रूढ़ी। इसलिए सी ऑप्शन सही है, रूढ़ प्रारूप पर आधारित होती है। सी ऑप्शन सही होगा। 104 अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ए ऑप्शन पुष्टिकरण, बी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सी दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, डी नियंत्रण। इसका सी ऑप्शन सही होगा, दूसरे की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। अनुभूति के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का पता लगा सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 105 निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। ए बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, बी नकारात्मकता, सी पक्षपात पूर्ण धारणा, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं क्योंकि 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। ए ऑप्शन है सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 107 निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक यानी कि बाधा है। श्रोताओं का दृष्टिकोण, बी श्रोताओं का ज्ञान, सी श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। इसका ए ऑप्शन सही है, श्रोताओं का दृष्टिकोण। इसके बाद अगला पूछा गया 108 निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। ए ऑप्शन डिजिटल माध्यम से, बी लोक माध्यम से, सी व्यक्तिपरक माध्यम से, डी यथार्थ समय माध्यम। यहाँ पर दोस्तों जन संप्रेषण यानी कि एक बहुत बड़े जनता के समूह को संप्रेषित करना चैनल के माध्यम से किया जाता है, ऐसा संप्रेषण। इसलिए ए ऑप्शन सही है, डिजिटल माध्यम। 109 संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है।
इसे हम प्रोक्सेमिक्स कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 110, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है। मानकर चलिए कोई छात्र है, कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है, यानी कि टीचर से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, कुछ प्रश्नों के सवाल पूछने हैं। तो यह प्रतीक है हाथ उठाना, ना कि संशोधक और ना ही नियामक और ना ही प्रदर्शन। एक प्रतीक दिया है उसने, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 111, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को टीचर द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 112, पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत होती हैं, यानी कि जो बुक है कम्युनिकेशन का प्रमुख स्रोत होती है। ए ऑप्शन, सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर। बी, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। सी, हिंदी माध्यम द्वारा। डी, सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। 113, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। बी, एक अच्छे संदेशवाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है। सी, एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है। डी, एक अच्छे संदेशवाहक भाषा पर नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं है, यह तीनों तो सत्य है, लेकिन एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है जिसका संदेश अच्छा है वह शिक्षक हो, इसलिए ये ऑप्शन सही है। 114, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता? ग्रामीणों के मध्य साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, बड़ी सामूहिक चर्चा। 115, निम्नलिखित में से कौन से पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है? ए, स्वर। बी, स्वर मान। 3, स्वर की गुणवत्ता। चौथा, बोलने की गति। यह चारों है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 116, एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि, यानी कि शिक्षक एक अच्छा सेंडर संदेश भेजने वाला बन सकता है यदि, ए ऑप्शन, और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके कोई शिक्षक कैसे अच्छा संदेशवाहक बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि क्लासरूम में ही शिक्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। बी,
वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। सी, वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है। डी, वह विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में छात्रों की सहायता करता है। इसका जो बी ऑप्शन है, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। अगर वह छात्रों की सहायता कर रहा है शिक्षक, तो वह एक प्रभावी संदेशवाहक समझा जा सकता है और बन भी सकता है। 117 कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन, छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना। बी, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। सी, छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी ना हो। डी, कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर हो। शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो तो संप्रेषण विफल हो जाता है। बी ऑप्शन सही है। 118 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? बी ऑप्शन सही होगा। बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करके संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। 119 छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, संदेश। 120 निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है? ए ऑप्शन, विस्तृत विवरण। बी, अस्पष्ट। सी, विधि पूर्वक विवरण। डी, ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायता होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक विधि पूर्वक विवरण। इसके बाद 121 संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? इसका डी ऑप्शन है, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति। क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है, डी ऑप्शन होगा इसका। 122 जनरल की भांति जो प्रविष्टियाँ व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जाती हैं? इसका ए ऑप्शन है, वेबलॉग। बी, सरल पोस्टिंग। सी, ई जनरल्स। डी, कोई नहीं। इसे हम वेबलॉग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। 123 मेहरबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना प्रतिशत योगदान होता है? 7%, 38% और 55% लहजा होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 124 पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? इसका ए ऑप्शन है, श्रवण। बी, शोर। सी, वादन। डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, श्रवण। 125 सजीव टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में जानी जाती है। ए संप्रेषण माध्यम, बी संकेत, सी असमायोजित माध्यम, डी समायोजित माध्यम। इसका बी ऑप्शन सही है, संकेत माध्यम आवश्यक होता है। इसके बाद 126 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, रिसाव संकेत की यहाँ पर बात की गई है, चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। बी चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक। सी यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 127 व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है, सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? ए ऑप्शन व्याख्यात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी वाक्यात्मक, डी व्यवहारिक। उन्नत भावना व्यक्ति के व्यवहारिक पर यानी कि व्यवहार पर निर्भर करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 128 संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश सेंडर का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सहक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? ए व्याख्यात्मक, बी अर्थ संबंधी, सी वाक्यात्मक, डी व्यवहारिक। इसका सी ऑप्शन सही होगा, वाक्यात्मक संप्रेषण होता है, यानी कि जो वाक्यों के माध्यम से किया जाता है संप्रेषण, यानी कि बोलने से, उसे हम अच्छा वातावरण संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद 129 ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन है इसका एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, बी सी वेब संवेदन, डी वाईफाई या हॉटस्पॉट। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम का प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वाईफाई कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 130 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखने। बी इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा। इसका पहला ऑप्शन ए केवल सही है। यह दोनों सही है दोस्तों, बी केवल बी, सी ए और बी, डी ना तो ए ना ही बी, यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 131 आतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण है, यानी कि आतुल्य
कालिक माध्यम का उदाहरण होता है समाचार पत्र। इसका डी ऑप्शन सही है। 132 संप्रेषण में गुणथक शब्द कौन से है? सांस्कृतिक, डी ऑप्शन सही होगा इसका। 133 संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? यानी कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? ए ऑप्शन है इसका अंत स्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, सी अंतः ग्रंथ, डी उपग्रंथ। इसका डी ऑप्शन सही है, उपग्रंथ के नाम से जाना जाता है। 134 अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ ए ऑप्शन एस्थेटिक होती हैं, बी गत्यात्मक होती है, सी अन्योन क्रियात्मक होती है, डी अन्वेषणात्मक होती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, एस्थेटिक होती हैं। 135 अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। ए को पढ़ते हैं पहले। समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहला ऑप्शन सत्य है, ए ऑप्शन सत्य है, बिल्कुल बढ़ रही है। समाचार पत्रों के बीच संपादकीय लेख लिखने की और समाचार में सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका तर्क है आर, सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तर्क का संबंध ए से है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाचार पत्र की बात हुई है, यहाँ पर समाचार पत्र की बात नहीं हुई है, इसलिए आर बिल्कुल गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन में है, ए सत्य परंतु आर असत्य। सी ऑप्शन होगा इसका। इस प्रकार आपको पेपर में देखना है और समझना है कि तर्क का संबंध अभिकथन से है कि नहीं। अगर नहीं है तो वह तर्क गलत है। इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 136 किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। ए चेरी पिकिंग, बी टाइम क्रॉफ्ट, सी प्रोपेगेंडा, डी चयनित प्रचार। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 137 अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? यानी कि अखबार के संचार में फीडबैक संपादक को पत्र मिल जाता है, उसके बाद वह अपना फीडबैक देता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा बर्ले संचार का रैखिक मॉडल है? SMCR। यह हमने आपको इसके पहले भी बता दिया है, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा है तो, क्योंकि 6 मॉडल है, उन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। SMCR यह बर्ले मॉडल है। 139 यदि यह माना जाता है कि संचार कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया।
बी ऑप्शन सही है। ना तो शुरू है संचार का, ना अंत है। ऐसी प्रक्रिया ही हो सकती है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली जाएगी। प्रक्रिया है। 140, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मास मीडिया के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है? मास मीडिया के लिए चिंता का विषय नहीं है समाज का एकीकरण। इसका डी ऑप्शन होगा। 141, जनसंचार के सूचना समारोह के रूप में वर्णित है। ए ऑप्शन प्रसार, बी प्रचार, सी निगरानी, डी परिवर्तन। इसका सी ऑप्शन सही होगा, निगरानी। 142, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आज्ञा पत्र नहीं है? ए ऑप्शन भाषा में स्पष्टता, बी गलत सुनना, सी घरेलू संचार कौशल, डी पर्याप्त माध्यम। आज्ञा पत्र नहीं है, गलत सुनना। 143, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाती है? अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या अर्थ संबंधी समस्या ही दर्शा सकती हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 144, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? संचार का पहला शत्रु नॉइस को कहा जाता है, यानी कि शोर। इसका ए ऑप्शन सही होगा, शोर। 145, इनमें से किस समस्या में सूचनाओं की पिछुड़ता में वास्तविक संदेश खो गया है? ए ऑप्शन धारणा का चयन, बी ओवर कम्युनिकेशन, सी अंडर कम्युनिकेशन, डी निस्पंदन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओवर कम्युनिकेशन। इस प्रकार जो चौथी यूनिट है फर्स्ट पेपर की, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इतने 145 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसमें। अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, एक पार्ट और हम इसका बिल्कुल फुल लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे, आपको वह भी देखना है। और अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। अगर आपको वीडियो लगे हेल्पफुल है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि को लेकर, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।